ओम श्री विष्णवे नमः। प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल भक्ति सरोवर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक कहानी जो तिरुपति बालाजी की है। भारत की आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में तिरुमाला की पहाड़ी पर तिरुपति बालाजी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। ये समुद्र तल से 853 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 7 चोटियों से घिरा हुआ है, जिस कारण बालाजी मंदिर को 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। प्रतिदिन लाखों भक्त यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। यह मंदिर दान और धर्म के संबंध में सबसे अमीर मंदिर है, जहाँ हर साल करोड़ों रुपए का दान आता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु जी का एक अवतार स्वामी वेंकटेश्वर विराजित है। भगवान वेंकटेश्वर को उस रूप में जाना जाता है जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया। एक बार सभी देवताओं ने मिलकर यज्ञ किया। तभी एक समस्या आ गई कि ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ का हविष्य तो देवगण ग्रहण करते हैं, लेकिन देवताओं द्वारा यज्ञ की पहली आहुति किसकी होगी, यानी सर्वश्रेष्ठ देवता का निर्धारण जरूरी था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश परमात्मा थे। इनमें श्रेष्ठ कौन है? भृगु ऋषि ने इसका दायित्व लिया। वे देवों की परीक्षा लेने चले। सबसे पहले वे ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी कुपित हो गए और उन्हें शिष्टता सिखाने का प्रयास किया। भृगु को अभिमान था कि वह तो परीक्षक हैं, पिता पुत्र का आज क्या रिश्ता। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और वे अपना कमंडल लेकर भृगु को मारने भागे। भृगु ऋषि वहां से भागकर शिवलोक गए। वहां भी उन्होंने अशिष्टता दिखाई। बिना शिवगणों से आज्ञा लिए वहां सीधे पहुंच गए जहाँ शिव और पार्वती विश्राम कर रहे थे, और वहां भी अशिष्टता दिखाई। शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। भृगु वहां से भागकर विष्णु लोक पहुंचे। श्री हरि शेष सैया पर निद्रा में थे। देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। महर्षि भृगु दोनों स्थानों से अपमानित होकर भागे थे। वे दुखी थे। विष्णु जी को सोता देखकर उन्होंने विष्णु जी को जगाने के लिए छाती पर एक लात मार दी। विष्णु जी जाग उठे और भृगु से बोले, मेरी छाती वज्र की समान कठोर है। आपका शरीर तप के कारण दुर्बल है। आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? और उनके पैर दबाने लगे। विष्णु जी बोले, आपका चरण चिन्ह मेरे वक्षस्थल पर सदा विराजमान रहेगा। भृगु को आश्चर्य हुआ। उन्होंने तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए अपराध किया। श्री हरि ने उन्हें दंड नहीं दिया, बल्कि मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने निश्चय किया कि श्री हरि विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं, और देवताओं ने निश्चय किया कि भगवान विष्णु को ही यज्ञ का प्रधान देवता मानकर मुख्य भाग दिया जाएगा। उधर लक्ष्मी जी श्री हरि से नाराज थी कि उन्होंने भृगु को दंडित नहीं किया, बल्कि उनके चरण दबाने लगे। महालक्ष्मी ग्लानि से भर गई और उन्होंने श्री हरि और बैकुंठ दोनों को त्यागने का निश्चय किया। स्त्री का अभिमान उसके स्वामी से बंधा होता है। उनके सामने ही उनके स्वामी को अपमानित किया गया, लेकिन स्वामी ने प्रतिकार भी नहीं किया। यह स्थान वास के योग्य नहीं, पर त्याग कैसे करे, यह उचित समय की परीक्षा करने लगी। श्री हरि ने हिरण्याक्ष को मुक्ति दिलाने के लिए जब बड़ा अवतार लिया, उस समय श्री लक्ष्मी ने बैकुंठ त्याग दिया और पृथ्वी पर वन में तपस्या करने लगी। तप करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। श्री हरि जब बैकुंठ लौटे तो वहां लक्ष्मी जी नहीं मिली। वे उन्हें खोजने लगे। श्री हरि ने उन्हें तीनों लोकों में ढूंढा, किंतु लक्ष्मी जी ने अपनी शक्ति से श्री हरि को भ्रमित कर रखा था। आखिर श्री हरि को पता लग गया, लेकिन वे तब तक शरीर छोड़ चुकी थी। लक्ष्मी जी ने चोल राजा के घर जन्म ले लिया। श्री हरि ने सोचा कि उनकी पत्नी ने उनका त्याग सामर्थ्यहीन समझने के भ्रम में किया था, इसलिए वे उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए
अलौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। भगवान ने श्रीनिवास का रूप धरा और पृथ्वी पर चोल राजा के राज्य में निवास करते हुए श्री लक्ष्मी से मिलन का इंतजार करने लगे। राजा निसंतान थे। उन्होंने शुकदेव जी की आज्ञा से संतान प्राप्ति यज्ञ किया। यज्ञ के बाद यज्ञशाला में राजा को हल जोतने को कहा। राजा ने हल जोता तो हल का सिरा किसी वस्तु से टकराया। राजा ने उस स्थान को खोदा तो एक पेटी के अंदर सहस्त्र कमल पर एक कन्या मिली। वह मां लक्ष्मी थी। राजा ने उस कन्या को स्वीकार किया और उनका नाम पद्मावती रखा। पद्मावती जब विवाह योग्य हुई, एक दिन वह बाग में फूल चुन रही थी। उस वन में श्रीनिवास आखेट के लिए गए थे। उन्होंने देखा एक हाथी एक युवती के पीछे पड़ा है। श्रीनिवास ने तीर चलाकर हाथी को रोका और पद्मावती की रक्षा की। पद्मावती ने श्रीनिवास को देखा और मन ही मन में दोनों के मन में अनुराग पैदा हो गया। श्रीनिवास घर लौटे और पद्मावती का पता लगाने के लिए उपाय करने लगे। उन्होंने ज्योतिष का रूप धारण किया और भविष्य बाँचने के बहाने पद्मावती को ढूंढने लगे। धीरे धीरे उनकी ख्याति चोल राजा के यहाँ पहुंच गई। पद्मावती के मन में श्रीनिवास के लिए प्रेम था। उनसे मिलने के लिए व्याकुल थी। उन्होंने भोजन श्रृंगार सब त्याग दिया, जिससे शरीर निर्बल हो गया। राजा चिंतित थे। उन्होंने उस ज्योतिषी को बुलाया। सारी चिंता बताकर कन्या की दशा बताने को कहा। जब श्रीनिवास महल में पद्मावती से मिले तो वे वो खुश हुए। उन्होंने पद्मावती का हाथ अपने हाथ में ले लिया। पढ़ने का स्वांग करने के बाद बोले, महाराज, आपकी पुत्री प्रेम की ब्रह में जल रही है। आप इनका शीघ्र विवाह कर दीजिए। पद्मावती ने श्रीनिवास को देखा और देखते ही पहचान गई और देखकर हंसने लगी। राजा बहुत खुश हुए और ज्योतिषी से पूछने लगे कि आपको पता है मेरी पुत्री किससे प्रेम करती है? मैं उसका विवाह करने को तैयार हूँ। श्रीनिवास ने पद्मावती से मिलने का सारा घटनाक्रम बताते हुए कहा कि वह युवक मैं हूँ जिससे आपकी पुत्री को प्रेम हुआ है। वे बोले, मैं कोई साधारण युवक नहीं बल्कि श्री हरि विष्णु हैं। इस समय वैकुंठ को छोड़कर वे मानव रूप में पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं। वे उनसे पद्मावती का विवाह कर दें। राजा बहुत खुश हुए। अब दोनों का विवाह तय हुआ। सभी देवी देवताओं को विवाह की सूचना दी गई। सभी देवी देवता बहुत खुश हुए और पृथ्वी पर बधाई देने आए। लेकिन श्रीनिवास खुश होने के साथ चिंतित भी थे। देवताओं ने चिंता का कारण पूछा तो श्रीनिवास कहने लगे कि धन का अभाव, लक्ष्मी जी ने मुझे त्याग दिया है, इस कारण वे धनहीन हो गए हैं। माँ लक्ष्मी ने तब से शरीर त्याग कर अपनी स्मृतियों को भी गुप्त कर लिया है। इस कारण उन्हें नहीं पता कि वे महालक्ष्मी हैं। मैंने निर्णय किया है कि जब तक उन्हें पुनः प्राप्त नहीं करता तब तक उन्हें उनकी माया का आभास नहीं कराऊंगा। स्वयं नारायण को धन की कमी सताने लगी। मानव रूप में आए प्रभु को भी विवाह के लिए धन की आवश्यकता हुई। यह ईश्वर की ही तो लीला है। देवताओं ने कहा कि कुबेर आपकी आवश्यकता के बराबर धन व्यवस्था कर देंगे। देवताओं ने कुबेर से आह्वान किया तो कुबेर बहुत खुश हुए और बोले, ये मेरा सौभाग्य है। श्री हरि ने कुबेर से कहा, आपको भोलेनाथ ने जगत और देवताओं के धन की रक्षा का दायित्व सौंपा है। मैं आपसे धन लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। यह सुनकर सभी देवता हैरानी में पड़ गए। कुबेर बोले, भगवान, मुझसे कोई अपराध हुआ तो मुझे क्षमा करें, पर ऐसी बात ना कहें। शेर हरि ने कहा, कोई अपराध नहीं हुआ। मैं मानव की कठिनाइयों का अनुभव करना चाहता हूँ। मैं उन कठिनाइयों का सामना करूँगा जो मानव को आती हैं। धन की कमी, ऋण का बोझ। कुबेर ने कहा, आप ऋण लेंगे तो बताएं कैसे ऋण चुकाएंगे? श्रीनिवास ने कहा, ये ऋण मैं नहीं, मेरे भक्त चुकाएंगे, लेकिन उनसे भी मैं उनका कोई उपकार नहीं लूंगा।
मैं आपकी कृपा से उन्हें धनवान बनाऊंगा। कलयुग में मेरी पूजा धन ऐश्वर्य प्रदान करेगी। जो भक्त मेरी कृपा प्राप्त करेंगे, बदले में मैं उनसे दान प्राप्त करूंगा, जो चढ़ावे के रूप में होगा। मैं इस तरह आपका ऋण चुकाता रहूंगा। कुबेर ने कहा, कलयुग में मानव जाति का विश्वास योग्य नहीं। श्रीनिवास बोले, शरीर त्यागने के बाद तिरुपति के त्रिपल्ला पर्वत पर बालाजी के नाम से लोग मेरी पूजा करेंगे। मेरे भक्तों की अटूट श्रद्धा होगी। वे मेरे आशीर्वाद से प्राप्त धन से मेरा हिस्सा रखेंगे। हे कुबेर, कलयुग के आखिर तक भगवान बालाजी धन ऐश्वर्य और वैभव के देवता बने रहेंगे। मैं उन्हें धन से परिपूर्ण रखूंगा। केवल अपना ही नहीं, वे मेरा ऋण भी उतारने में मदद करेंगे। कुबेर और श्री हरि के बीच हुए समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी बने। दोनों वृक्ष रूप में साक्षी हैं आज भी। पुष्करणी के किनारे ब्रह्मा जी और शिव जी बरगद के पेड़ के रूप में हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब निर्माण कार्य हुआ, इन दोनों पेड़ों को काटा जाने लगा। उनमें से खून की धारा फूट पड़ी। पेड़ काटना बंद करके उनकी पूजा की जाने लगी। श्रीनिवास और पद्मावती की शादी धूमधाम से हुई। आज भी भक्त मंदिर में दान देकर भगवान का ऋण उतार रहे हैं, जो कलयुग के अंत तक रहेगा। प्यारे दोस्तों, यह थी बालाजी महाराज की कथा। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई होगी। यह कथा पुराणों में वर्णित है। आपको कथा पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।